साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में मेरे इस परिवार ने मुझे जीत के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार आश्वस्त हूं कि यह परिवार मुझे इस बार विधानसभा में शपथ दिलवाएगा। जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो मेरी जीत निश्चित है। 36 बिरादरी का आशीर्वाद तो मुझे मिल गया है, लेकिन परिवार का साथ मिलना भी जरूरी है। अर्जुन नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मोहित मदन लाल ग्रोवर ने कहा कि मेरे पिता ने अंतिम सांस लेने तक इस परिवार की सेवा की है। अब मैं विधानसभा में पहुंचकर इस परिवार के सभी कष्ट दूर करूंगा। जो प्यार और आशीर्वाद मुझे अपनों से मिलता है, मैं दिल से अपने सभी परिवार वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। भाई मैं तो आज अपने परिवार में आया हूं, तो मैं कोई यहां पर भाषण देने नहीं आया। मैं तो अपने परिवार से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं चुनाव के लिए। ये चुनाव आपका बेटा लड़ रहा है, आपके अपना घर का बेटा। और जब घर का बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय कर रहा हो, तो माँ बाप और भाई बहन क्या करते हैं? अपना आशीर्वाद देते हैं। क्या करते हैं? अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज आपका बेटा अपना खून, आपका अपना खून आपकी गोद में खेला हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा सफर तय कर रहा है। क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? मेरा परिवार मेरे साथ है। आपका आशीर्वाद, ये कल भी मेरी ताकत थी, ये आज भी मेरी ताकत है। जब 2019 में आया आपका अपना बेटा, तो आपने इतिहास बना दिया। क्या किया? 26 साल के नौजवान बेटे को 50,000 वोट दे दिए। और मैंने 2 दिन पहले अर्जुन नगर रामलीला ग्राउंड में एक बात कही कि अर्जुन नगर में, मदनपुरी में, प्रताप नगर में, विजय पार्क में अगर 20,000 वोट पड़ा तो 19,600 वोट आपने अपने बेटे को दिया 20,000 में से। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार से आज पुनः वही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि 2019 में तो थोड़ी सी कसर रह गई, चुनाव हम जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार आपके आशीर्वाद और सहयोग से आपका बेटा, आपका अपना खून चुनाव जीतने जा रहा है। साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे भी समय का बड़ा अभाव है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो परिवार वासियों से मैं एक बात कह रहा हूं, आने वाली 5 तारीख को आप सब अपने बेटे को, आपके अपने लाडले को जरूर आशीर्वाद देना। और केवल अपना नहीं, आपका भी, आपके परिवार का भी, और जो भी रिश्तेदार आपके यहां पर है आसपास, सबको करोगे ना मेरा काम? करोगे ना? आप सब भाई कोई गलती किए बिना, अपना हमेशा अपना ही होता है, और मेरे से ज्यादा आपका सुख दुख, आपका अच्छा बुरा मेरे से ज्यादा साथियों कोई नहीं समझ सकता। मेरे पिता भी जब तक जीवित रहे उन्होंने हमेशा आपकी सेवा करी ना सेवा आपकी। जब तक वो जीवित रहे आपकी सेवा करी। और मैं भी आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपके आशीर्वाद से जिस दिन आपका बेटा आपके आशीर्वाद से जीत के आएगा, तो मैं भी अपने पूरे परिवार को कोई कमी नहीं आने दूंगा। साथियों, मुझे केवल अपने परिवार का साथ चाहिए। 36 बिरादरियां आज आपके बेटे को अपना आशीर्वाद दे रही हैं। 36 बिरादरियां आज आपके बेटे को अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक मैं मानता हूं आपका बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। घर का बेटा जब आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार को खुशी होती है।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस दिन आपका अपना बेटा, आपका संतान हरियाणा विधानसभा में शपथ लेगा तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आप बताइए साथियों, खुशी होगी ना? तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाली तारीख 5, मशीन में नंबर 5, हाथ का निशान वो भी 5। तो आप सब आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बेटे को आशीर्वाद दे दीजिएगा। और आपका बेटा विश्वास दिला रहा है, मेरा जन्म अर्जुन नगर का है, अर्जुन नगर को आगे बढ़ाने में आपका बेटा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथियों, अर्जुन नगर ये मेरा जन्म स्थल भी है और अर्जुन नगर का प्रत्येक वासी ये मेरा अपना घर का परिवार है और अपने परिवार पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, आपका एक एक वोट, आपका एक एक आशीर्वाद आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचाएगा। साथियों, तो मैं आश्वस्त हो जाऊं कि अर्जुन नगर का एक एक वोट मेरे को मिलने वाला है। हो जाऊं आश्वस्त? हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए एक बार, क्या आशीर्वाद दे दीजिए। तो मशीन में कहां पर बटन दबाओगे? दिखाओ जरा एक बार, कहां लगाओगे? हाँ, तो हाथ का निशान अक्टूबर 5, मशीन में नंबर 5। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंच से भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राव इंद्रजीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सेना में पक्की भर्ती के खिलाफ है वो क्षेत्र के विकास पर क्या ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को 10 साल तक आजमा कर देख लिया, कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भाजपा ने देश की दुर्दशा कर दी। बेटियां न्याय के लिए भटकने लगी। विनेश फोगाट मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट जब भाजपा से न्याय की गुहार लगाकर थक गई थी तो कांग्रेस ने उसका हाथ थामा और ऐसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आगे लाए जहां वो देश की बेटियों को खुद न्याय दे सके। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि आज युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं। रेवेन्यू के लालच में जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगी। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हरियाणा की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी हैं। यहाँ की आपके गुरुग्राम की भी जिला अध्यक्ष हमारी पूरी महिला कांग्रेस की टीम आज यहाँ पर मोहित हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के ग्रोवर उनके लिए आए हैं। 5 तारीख को हरियाणा में मतदान है। हरियाणा आपका, वोट आपका, फैसला आपका, भविष्य आपका। जो फैसला आप करेंगे हम सर माथे पर लेकर जाएंगे। जो फैसला करेंगे, आपने पिछली विधानसभा में कुछ फैसला किया, आपने इस लोकसभा में कुछ फैसला किया। फैसला कांग्रेस नहीं भाजपा के उम्मीदवार जीते, हमने सर माथे पर लिया और हमने विपक्ष में बैठकर कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम आपकी लड़ाई को, कांग्रेस हमारे नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है आपकी लड़ाई? क्या है आपकी लड़ाई? महंगाई है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। घरेलू सिलेंडर कितने का मिलता है यहाँ पर? बोलिए तो सही, कितने का? 800 का, 900 का। महंगा है, सस्ता है? महंगा है ना। ये महंगा सिलेंडर कौन दे रहा है? कांग्रेस या भाजपा की सरकार? किसकी है सरकार? दिल्ली में और हरियाणा में किसकी है? बीजेपी की है। कितने सालों से है? 10 साल से हरियाणा और दिल्ली में भाजपा की बहुमत की डबल इंजन की सरकार। सिलेंडर 800, 911। महंगाई, राहत मिलनी चाहिए या नहीं? महंगाई से राहत मिलनी चाहिए या नहीं? कांग्रेस का कहना है 5 तारीख को आप 5 नंबर का बटन दबाकर
मोहित ग्रोवर को विधायक बनाएंगे तो मैं आपको कह रही हूं, विधायक की कलम चलेगी। 8 तारीख को हरियाणा के भाग्य का फैसला होगा और एलपीजी घरेलू सिलेंडर 800, 911 नहीं, मात्र 500 रुपए का मिलेगा। हम देंगे, हम देंगे, हम दे रहे हैं। हम कहां दे रहे हैं? कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, मात्र देश में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और घरेलू सिलेंडर 500 रुपए है। हम हरियाणा में भी 8 तारीख के बाद देने जा रहे हैं। ये राहत है या नहीं महंगाई से? हाँ या नहीं? ये राहत है। आज मैं बहनों से पूछती हूं, ये आधी आबादी हमारी है। इस देश की 140 करोड़ की आबादी में आप और हमारी आबादी 70 करोड़ है। कितनी है? लेकिन ये 70 करोड़ की आबादी इस देश की अर्थव्यवस्था पर कहते हैं बोझ है। क्यों? हम सब दिन काम करती हैं लेकिन हमें कमाई नहीं मिलती। हम घर के सारे काम करते हैं लेकिन कमाई नहीं है। इसलिए हमें सब काम करने के बाद भी बोझ समझा जाता है कि आधी आबादी इस देश पर, अर्थव्यवस्था पर बोझ है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अब बोझ नहीं होंगी। सरकारी पक्की नौकरियां हरियाणा में जब खुलेंगी तो इन सरकारी पक्की नौकरियों पर 50% हक और अधिकार हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का होगा। देंगे पक्की नौकरियां उन्हें भी, लाएंगे बराबरी के ऊपर। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म हुआ, कल मतदान हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में 3रे चरण का कल, और यहां पर हरियाणा में 2 राज्यों में ही चुनाव है। आपका 5 तारीख को वोट होगा। और मैं आपको कह रही हूं, हरियाणा से पहले जम्मू और कश्मीर की सरहद तक होकर आई हूं मैं। सेना का जवान खड़ा है सरहद पर, पूछो कहां से हो? अधिकतर हाथ उठाकर कहता है हरियाणा से या हिमाचल से है या कोई राजस्थान से। लेकिन हरियाणा का युवा सेना में खड़ा हुआ है और बहुत से नौजवान। हरियाणा का चुनाव है, ये इस गली मोहल्ले का चुनाव अकेले का नहीं है। एक विधायक का फैसला नहीं करने जा रहा। हरियाणा 5 तारीख को 90 की 90 सीटों पर भाग्य का फैसला करने जा रहा है। आज सेना का खड़ा हुआ जवान हमें कहता है कि राहुल गांधी को कह देना कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को राहुल गांधी बीच में मत छोड़े। क्या है उसकी लड़ाई? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जितने लोग यहां पर खड़े हुए हैं, क्या केंद्र की भाजपा सरकार ने फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर सेना की पक्की भर्ती रद्द करके ठीक किया? बोलिए, बोलिए ठीक किया, बोलिए ठीक किया। सेना की पक्की भर्ती रद्द कर दी। क्या लेकर आए? ठेके की सेना में भी ठेके की भर्ती, ठेके की 4 साल की भर्ती, अग्निपथ भर्ती योजना। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं देश के उस हर नौजवान बेटे को जिसने कभी सपना देखा है भारतीय सेना में जाने का। हम इस अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की नौकरी को रद्द करेंगे और सेना की पक्की भर्ती बहाल करेंगे। किसे वोट देंगी आप? किसे वोट देंगे? लेकिन आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आपने विधानसभा में, लोकसभा में सांसद कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का सांसद है यहां पर? तो फिर आपने किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? जो भाजपा का सांसद आपने जिताया वो दिल्ली जाकर सेना की पक्की भर्ती के खिलाफ खड़ा हुआ है और राहुल गांधी नेता विपक्ष कहते हैं हम भर्ती ये बहाल करेंगे, पक्की भर्ती बहाल करेंगे। आपने जिस सांसद को वोट दिया, अब आप दोबारा बताइएगा। जवान की बात की, किसान को, हमारा अन्नदाता को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए हरियाणा के किसानों को या नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना? हाँ, मिलना चाहिए। मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपने भाजपा के सांसद को जिताकर भेजा जो दिल्ली की संसद में कहता है कि किसानों को फसल का उचित दाम, एमएसपी पे कानून नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए नहीं मिल रहा है। आप कुछ भी कहते रहिए, आपको अपने एक वोट की ताकत को पहचानना है। लाइन खींचनी होगी कि ये भाजपा, ये कांग्रेस। भाजपा कहती है गैस सिलेंडर 1100 का, कांग्रेस कहती है 500 रुपए का दे रहे हैं, यहां पर भी देंगे। भाजपा कहती है ठेके की 4 साल की अग्निपथ भर्ती योजना होगी, हम कहते हैं कि नहीं, वो हम रद्द करके पक्की सेना की भर्ती करेंगे।
वो कहते किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा, उनका ऋण कर्ज माफ नहीं होगा, आत्महत्या करता है देश का किसान तो कर ले। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम आएंगे तो एमएसपी पे कानून ला के किसान को उसकी फसल का उचित दाम देंगे, उसका कर्ज माफ करेंगे, उसे आत्महत्या नहीं करने देंगे। फैसला अब आपको करना है, आप किस तरफ खड़ी हैं, आप कहां खड़ी है। फैसला 5 तारीख को आपको करना है, करिए जो फैसले करने हैं। 3 दिन से हरियाणा में प्रचार कर रही हूं। जवान बेटियों को विधवा देखा मैंने, जवान बेटियों को बात की तो पूछा क्या क्या हुआ। शादी कर दी ये सोचकर कि आदमी शादी के बाद नशा छोड़ देगा, नशा नहीं छोड़ा, दुनिया छोड़ दी उसने, और जवान बेटी विधवा बैठी है। कांग्रेस की सभा में आई, पूछा क्यों आई हो। राहुल गांधी को सुना है, वो कह रहे हैं कि विधवाओं को 6,000 पेंशन देंगी, मेरा बच्चा पल जाएगा। अभी कितनी पेंशन मिलती है यहां पर विधवा हमारी बेटियों को? कितनी पेंशन है? 3,000। 3,000 में महीने भर का गुजारा हो सकता है। महंगाई बेरोजगारी में अकेली मां पालन कर सकती है। हमने कहा है हम इसे दुगना करेंगे, 6,000 रुपया हर हमारी बहन को मिलेगा। हमने ये भी कहा है कि एक बुजुर्ग माँ बाप घर में है, हमारी सभाओं में अभी भी बैठे हैं बुजुर्ग माँ बाप, बोला जिंदगी दे दी बच्चों को पढ़ाने और लिखाने में, आज बुढ़ापे में हम बुजुर्ग माँ पति पत्नी जो हैं बेटों पर बोझ बने हुए हैं। हमें ऐसा महसूस होता है बुढ़ापे में बोझ बने हुए हैं। हम आपको बोझ नहीं बनने देंगे। जिंदगी भर आपने मेहनत करके कमा लिखा के बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, उन पे बोझ नहीं बनने देंगे। हम 8 तारीख को सरकार कलम सौंपेंगे तो 6,000 रुपया दोनों माता और पिता को मिलेगा। 12,000 रुपया बुजुर्ग पेंशन हम देने जा रहे हैं। आज कितनी पेंशन मिलती है बुजुर्गों को? बुजुर्गों को 3,000 रुपया, 3 और 3 6, हम 6 को 12,000 करने जा रहे हैं। बुजुर्ग माँ और पिता को 6,000 रुपया पेंशन हमारा वायदा है। हमारी बहुत सी बहनें बैठी हैं कि आपने पढ़ी लिखी बेटियों की बात की कि सरकार आएगी, बेटियों को पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन हम क्या करें? महंगाई में हमारा गुजारा नहीं, हमारे लिए क्या है? हम आपको कह रहे हैं हरियाणा में सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 1 तारीख को 2-2 हज़ार रुपया हम डालने वाले हैं, ताकि आपको महंगाई चुभे नहीं, आप अपनी जरूरतों के मुताबिक जरूरतें पूरी कर सकें। आज हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल में धड़ाधड़ शराब की दुकानें खुली हैं, भीड़ लगी हुई है। मैं जब रिंग रोड से, कल हम लोग कहां गए थे मीटिंग करने संदीप? कल हमारी सभा कहां थी? सोनीपत, राई। रास्ते में देखा लंबी भीड़, बोला कोई मेला लगा है, क्या हो रहा है? बोले कोई मेला नहीं है, शराब की दुकान है, शाम हो गई है, मेला यही है इनका। ये नशा बंद होना चाहिए या नहीं? लेकिन 10 सालों में बंद हुआ या बढ़ा है? आवाज उठाइए आपने नशे के खिलाफ, कि बच्चे भी आज डर लगता है कि हर तरीके का नशा आज यहां पर आ चुका है, घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू आता है ना शराब और नशे से, घर बर्बाद होते हैं, जवान विधवा बेटियां बैठी हैं, लेकिन हम आवाज नहीं उठाएंगे। हमने सेना की बात आई, हमने आवाज नहीं उठाई। किसान की बात आई, हमने आवाज नहीं उठाई। महंगाई की बात आई, नशे की बात आई, बेरोजगारी, हम चुप रही। और आप लोगों की चुप्पियां दिल्ली में बैठे तानाशाह के लिए, आपकी चुप्पियां दिल्ली में बैठे तानाशाह के लिए आपकी सहमतियां बन गई हैं। वो दिल्ली में बैठा फरमान जारी करता है, कृषि कानून थोपते हैं, सेना की पक्की भर्ती खत्म करते हैं, बेटियों को न्याय नहीं। क्या नारा था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लाल किले की प्राची चांदनी चौक की विधायक रही, जब विधायक थी तो उसी लाल किला जो मेरी विधानसभा में आता है, वहां से प्रधानमंत्री को नारा देते हुए देखा। क्या नारा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटियां तो माँ बाप पढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपके नेताओं से आप हमारी बेटियों को बचा नहीं पा रहे, न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। किसकी बात कर रही हूं मैं? किसकी बात कर रही हूं? आप ही के हरियाणा की बेटी का नाम है विनेश फोगाट। सुना है नाम? नहीं सुना है। अभी गई थी पेरिस ओलंपिक में, विश्व के बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी आपकी उस बेटी हरियाणा ने, देश का सीना गर्व से जो है वो जोड़ा हुआ। लेकिन क्या हुआ?
अपने ही देश में भाजपा का एक सांसद नाम ब्रजभूषण शरण, बेटियों के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत की, उसने हिम्मत दिखाई उसकी। विनेश फोगाट नाम है उसका। सोचो, आम बेटियां, गरीब मजदूर जिन्हें कोई जानता नहीं, जो इतनी हिम्मत दिखा रहा है। विनेश फोगाट की दिल्ली की दहलीज पर बैठी रही बेटियां न्याय मांगती रही, मोदी जी समय दो, प्रधानमंत्री जी समय दो, हमें न्याय दो। दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं हुई। खोखले हैं ये, और खोखले हैं इनके बेटी बचाओ के नारे, खोखले हैं आपके नारे। बेटियां गई हरिद्वार अपने मेडल परवाने के कि गंगा जी में बहा देंगे। देश की महिला राष्ट्रपति है, उनके दरवाजे पर गए, राष्ट्रपति जी समय दीजिए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत दिखाई है भाजपा के सांसद ने, लेकिन राष्ट्रपति जी ने भी समय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती है, तब दिल्ली पुलिस को बुलाकर एफआईआर होती है। एफआईआर भी नहीं हो रही थी उनकी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। लेकिन 1 साल हो गया भाजपा के उस सांसद की गिरफ्तारी दिल्ली में बैठे बेटी बचाओ का नारा देने वालों ने नहीं होने दी। और आज उसी बेटी विनेश फोगाट को, जो हताश निराश होकर आंसुओं में थी, हमने उसका हाथ थामा, उसको चुनाव में टिकट दिया। आज वो खड़ी है, वो बेटी विधायक बनेगी, कलम होगी उसके हाथ में, वो न्याय की मोहताज नहीं होगी। वो न्याय देने का काम हमारी बेटियों को हरियाणा में करेगी, ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे। लेकिन आपको तय करना है। मैं यहां से बादशाहपुर की एक सभा, वर्धन यादव हमारे युवा उम्मीदवार हैं, उनके लिए करती हुई मोहित ग्रोवर के लिए आई हूं। मैं सड़क देख रही थी, मुझे लगा मैं हूं कहां। चंद कदमों की भारत की राजधानी दिल्ली जहां मैं रहती हूं, वहां से आ रही हूं, और पूरी सड़क नाले का गंदा पानी, गंदगी, पूरी सड़क। कोई क्या विकास है यहां पर? बोला यहां विकास चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? भाजपा के मुद्दे पर वोट होते हैं। उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो अपने भाषणों में, हिंदू मुस्लिम का नाम लेते हैं वो अपने भाषणों में। वो भाषणों में हमारी बहनों को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। और इस बातों पर खूब ताली पड़ती है और वोट पड़ता है यहां पर। अलका लांबा ने लोगों से अपील की है कि वो 5 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट दें, ताकि प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ा फेंका जा सके और लोगों को सुविधाएं दी जा सके। यहां पहुंचने पर लोगों ने अलका लांबा समेत कांग्रेस के गुरुग्राम विधानसभा प्रत्याशी मोहित ग्रोवर का स्वागत किया। लोगों ने आश्वस्त किया कि वो कांग्रेस के साथ हैं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।